ना। हाँ। जयराम महतो का प्रॉपर्टी का चेक करना सबसे आसान है। इसलिए आसान है कि जयराम महतो एक पार्टी का सिंगल विधायक है, उसको ना सत्ता का सपोर्ट मिलेगा, ना विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा, ना उसको बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा, ना जेएमएम का सपोर्ट मिलेगा। मेरा प्रॉपर्टी इजीली चेक हो जाएगा। मेरा जो पुश्तैनी जमीन है, मेरा दादाजी के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल, उससे अगर 1 डिसमिल ज्यादा मिलेगा तो हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं। हमारा गर्जना सिस्टम से है। आप बोलो रात के अंधेरे में चोर उचक्के जैसा जो लोग शिलान्यास का बोर्ड तोड़ के गए हैं, अगर हम विधायक होकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे और जनता देखेगी कि आज उन्होंने क्या उनकी सोच है। 20 सालों का भाई उनका साम्राज्य का अंत हुआ है, तो लेकिन फिर भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास का बोर्ड तोड़े जाने का मामला अब सियासी तूर पकड़ता नजर आ रहा है। इस घटना को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो का गुस्सा खुलकर सामने आया है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि जनता के विश्वास और अधिकारों पर हमला है। जिन लोगों ने शिलान्यास का बोर्ड तोड़ा है वे विकास विरोधी मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के काम में बाधा डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने प्रशासन से मामले की तुरंत जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, वहीं स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। डुमरी प्रखंड के अंदर शंकरडीह पंचायत में एक होसोडी करके टोला है। वहाँ पर 300 फीट फेवर ब्लॉक बनाने का काम था। उस योजना से संबंधित एक शिलापट लगाई गई थी और वो रात के अंधेरे में विरोधियों ने उस शिलापट को तोड़ा है। ये कायराना हरकत है, ये नहीं करना चाहिए था। रात के अंधेरे में आप जनादेश को नकारने की गलती कर रहे हैं। आपके इन्हीं हरकतों के कारण 2024 में ऐसे लोगों को हार का सामना करना पड़ा। नकारात्मक राजनीति और नफरत नहीं होना चाहिए। जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों के लिए भविष्य में कोई संभावना नहीं है। डुमरी के लोग वैसे भी उनको नकार चुके हैं और एक सूर्य को हथेली से ढकने का ये प्रयास कर रहे हैं। काम करने पे विश्वास करते हैं। हमारा गर्जना सिस्टम से है। आप बोलो रात के अंधेरे में चोर उचक्के जैसा जो लोग शिलान्यास का बोर्ड तोड़ के गए हैं, अगर हम विधायक होकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे और जनता देखेगी कि आज उन्होंने क्या उनकी सोच है। 20 सालों का भाई उनका साम्राज्य का अंत हुआ है, तो लेकिन फिर भी ना। हाँ। जयराम महतो का प्रॉपर्टी का चेक करना सबसे आसान है। इसलिए आसान है कि जयराम महतो एक पार्टी का सिंगल विधायक है, उसको ना सत्ता का सपोर्ट मिलेगा, ना विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा, ना उसको बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा, ना जेएमएम का सपोर्ट मिलेगा। मेरा प्रॉपर्टी इजीली चेक हो जाएगा। मेरा जो पुश्तैनी जमीन है, मेरा दादाजी के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल, उससे अगर 1 डिसमिल ज्यादा मिलेगा तो कहिएगा हम प्यार। राजनीति में स्वागत करना चाहिए। जनता ने आपको 20 साल मौका दिया था, आपने सेवा किया। अब अगर जनता ने किसी और को चुना है तो आपको स्वीकारना चाहिए। वो मेरा काम नहीं था, वो जयराम महतो का काम नहीं था। आप जयराम महतो को अगले चुनाव में कैसे हराएंगे उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है योजनाओं का, विकास का, वो जनता का काम है। उस शिलान्यास को बोर्ड को आप तोड़ रहे हैं तो आप केवल मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हैं या मेरे नाम के बोर्ड को नहीं तोड़ रहे हैं, आप जनता ने जो जनादेश दिया है उसे तोड़ रहे हैं। जनता के योजनाओं के, जनता के विकास के कार्यों को तोड़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। सारा पहला बात है कि चूंकि टेक्निकल क्या चीजें हैं वो बहुत कम ही लोग समझते हैं, और नो डाउट चूंकि प्रवासी की हम आवाज़ हैं तो लोग ये सवाल जहन में आता है कि प्रवासी मजदूर जो हमारे घर का है। जी हाँ, बिल्कुल। हम जिस घर में रहते हैं विजय महतो के ही गोतिया यानी उनके जेठा का घर है, जहाँ हम अभी फिलहाल डुमरी में रहते हैं, और उनका ही पार्थिव शरीर आज सऊदी में है। इसमें क्या है, इसमें देखिए कारण ये है कि सऊदी का रूल नियम आप भी जानते हैं, सऊदी का बहुत टफ रूल है। तो वहाँ उनको गोली लगी है। अगर सिर्फ बॉडी लेने की बात है तो बॉडी हम लोग कल ही ले आएंगे बॉडी। हम लोग मुआवजा को लेकर, और एम्बेसी से हमारी बात हुई, वहाँ के जो कंपनी के पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई, जो हमारे मंत्री हैं राज्य के उनसे मेरी बात हुई, और जो राज्य के विभागीय सचिव हैं उनसे भी मेरी बात हुई। और मसला यही है कि हम लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा हम लोग मुआवजा के लिए कुछ स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो भी मुआवजा देंगे, लेकिन कोर्ट का निर्णय आएगा तभी हम लोग देंगे। अगर सिर्फ बॉडी की बात है तो बॉडी कल ही आ जाएगा, उसके लिए एनओसी देना होगा। तो इसीलिए तकनीकी चीजें जनता नहीं जान रही, इसीलिए विपक्ष वाले नो डाउट कहीं सोशल मीडिया में या यहाँ वहाँ गुमराह कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अगर केवल पार्थिव शरीर की बात है तो पार्थिव शरीर विजय कुमार महतो का
कल ही प्रक्रिया हो जाएगा और वो जो जितना समय लगे आने में वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पेंच फंस रहा है मुआवजा में, और मुआवजा को लेकर तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो एम्बेसी हो या फिर कंपनी के पदाधिकारी हों या राज्य के जो प्रवासी विभाग को देखने वाले अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, उनका एक ही चीज़ कहना है, एक स्वर में कहना है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक हम लोग मुआवजा को लेकर एश्योर नहीं कर सकते हैं कि हम कितना मुआवजा देंगे और क्या देंगे। तो वहीं पेंच फंस रहा है। बाकी अगर पार्थिव शरीर की बात है, वो कल भी आ जाएगा, वो परसों भी आ जाएगा। परिजन जब एनओसी लिख कर देंगे, पार्थिव शरीर भारत देश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। विधायक जी, प्रवासी की बात आया तो याद होगा कि विगत 9 महीना पहले एक नाइजर में कुछ बंधकों को बनाया गया था, आपने विधानसभा में बात रखा था और आपके पार्टी के द्वारा, राज्यपाल द्वारा भी संज्ञान दिया गया था। उस मामले को पता चला है कि वो प्रवासी मजदूर शायद मुंबई अभी तक आ चुके हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके प्रयास को कारण वहाँ पे उन लोगों मेरे अलावा भी बाकी लोगों का प्रयास है। मैं कभी भी किसी जिस काम को मैं करता हूँ, अगर उसमें कोई लोग प्रयास करते हैं तो मुझे सच बात कहने में अफसोस नहीं होता है, और ना ही मैं मैंने एक नकारात्मक किसी के प्रति सोचता हूँ। बाकी लेकिन मूलतः जो प्रयास था, विधानसभा में मैंने बात को उठाया, महामहिम से भी परिजनों को मैंने मिलवाया, और जिस तरह से 9 महीना उन लोग, हाँ 8-9 महीना बाद रहा तो परिवार को जो मानसिक पीड़ा देखिए, है, सरकार को उसके बिल्कुल करना उसको लेकर भी मैंने कई बार उपायुक्त को भी कहा कि कम से कम उनके भोजन पानी की व्यवस्था करे। वो समय समय पर थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात है कि राज्य सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। चलिए, एक काम अच्छा हुआ, उसके लिए केंद्र और राज्य की दोनों टीमों को और दोनों सरकारों को धन्यवाद देंगे। दोनों के प्रयास से और हम लोगों जनप्रतिनिधियों के प्रयास से वो 5 मजदूर वापस आ रहे हैं, ये मैंने खुशी की बात है। लेकिन विजय बाबू का पार्थिव शरीर ना आना, ये भी एक दुख का बात है। उसके लिए अभी फिलहाल विधायक नहीं, कुछ कानूनी दांव पेच है जो दोषी हैं, और दोषी नहीं है कह सकते, उनका भी अपना सब अपने अपनी जगह पर अपने सोचने का नजरिया ठीक होगा। तो हमारा जो सोचने का नजरिया है परिजन के माध्यम से कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुआवजा नहीं मिलने के कारण हम लोग मतलब काफी जिद पे अड़े हैं कि मुआवजा दीजिए और पार्थिव शरीर को वहां से भेजिए। तो यही समस्या है और यही तकनीकी समस्या है, इसको समझना होगा।